दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें 50 जो है MCQs करवाए जाते हैं कंप्यूटर के। ये जो MCQs हैं, ये जो पेपर हैं BPSC के पास, उनमें से ही लिए गए हैं। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने इनको मेंशन नहीं किया था कि ये कौन सा पेपर्स में से किस किस्म का क्वेश्चन है। तो कुछ दोस्तों ने बार बार मुझसे पूछा कि ये क्वेश्चन वाकई ही BPSC के पास पेपर्स से हैं या एम ही उठाए हुए हैं। तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने जो BPSC के पास पेपर जिस कंडीशन में मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उन्हीं के अंदर से इमेजेस को निकाल कर लगाया ताकि जिन दोस्तों को कोई डाउट है इन पास पेपर्स से तो उनका वो डाउट भी क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जूनियर क्लर्क का पेपर है 2019 का, सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। तो इसमें पूछा गया था व्हाट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिट्स एंड अनदर इंटर्स इन पावर पॉइंट। तो इसका जो ऑप्शन है वो स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स या एनिमेशन स्कीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, स्लाइड ट्रांजिशंस। तो अभी जो है आपके सामने जो ये मैं बना रहा हूँ, ये भी पावर पॉइंट की ही एक स्कीम है जिसमें ये इफ़ेक्ट्स लगे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ ये किस तरह से है। पावर पॉइंट के अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं, ये जिसे आपको बता रहा हूँ, ये फाइल का, होम का, इंसर्ट का, डिज़ाइन का। डिज़ाइन के बाद एक ऑप्शन है ट्रांजिशंस का। तो ये ट्रांजिशन मुख्तलिफ मौजूद होती हैं कि एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड शुरू की जाए तो उन दोनों के दरमियान क्या इफ़ेक्ट्स शो होंगे। तो अगर कट का इफ़ेक्ट होगा, फेड का इफ़ेक्ट होगा, इसी तरह सो और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन दोनों स्लाइडों के दरमियान जो इफ़ेक्ट जो शो करवाते हैं वो किस तरह से शो होता है, वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट उसको कहते हैं। इस वजह से इसको स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसा कि पूछा गया था व्हाट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफ़ेक्ट्स। तो जैसे एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड सामने आती है तो उसके दरमियान जो मोशन इफ़ेक्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। ये पूछा गया था खाली जगह इज़ वाइडली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियोस डाटा ऑन द इंटरनेट। तो ये 4 फॉर्मेट दिए गए हैं, MP3, AVI, WMA एंड वेव। तो इनमें से जो ज़्यादातर वीडियो डाटा को इंटरनेट पे जो अपलोड करने के लिए जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, वो AVI फॉर्मेट कहलाता है। एक्चुअली AVI जो है ये एब्रीविएशन है ऑडियो वीडियो इंटरलीव का। ये भी पूछा जा सकता है, इस वजह से थोड़ा सा मैंने साथ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। सॉर्टिंग कैन बी डन बाय अल्फ़ाबेटिकल ओनली, न्यूमेरिकल ओनली, डाटा एंड टाइम ओनली, ऑल ऑफ दिस। तो जो भी सॉर्टिंग ऑफ डाटा है, सॉर्टिंग ऑफ डाटा ज़्यादातर एक्सेल के अंदर होता है, MS एक्सेल में। उसमें ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन ही यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इसका ठीक ऑप्शन है। इन पावर पॉइंट अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। पावर पॉइंट में किस तरह से नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट्स, ब्लैंक प्रेजेंटेशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो ऑल ऑफ दिस इस वजह से नहीं है कि डिज़ाइन टेम्पलेट में न्यू प्रेजेंटेशन नहीं बना जा सकती। एग्जिस्टेंस में आप कमांड लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं होती। जिस तरह से मैं आपको ये दिखा दूँ, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मौजूद है। आप सिंपल इधर से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। 156 नोट पैड इन ए कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड इमेज टेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज। तो नोटपैड की एक ख़ासियत ये है कि इसमें किसी भी किस्म की इमेज नहीं आप लगा सकते। तो इसमें ऑल ऑफ दिस भी गलत होगा, इमेज भी गलत होगा, टेक्स्ट एंड इमेज भी गलत होगा। सिर्फ जो टेक्स्ट है नोटपैड वो ही इसमें इसका वैलिड ऑप्शन है। तो याद रखिएगा जो नोटपैड है, ये मैंने इमेज लगाई हुई नोटपैड की, इसमें कहीं पे भी आप अगर आप कंप्यूटर आपके पास है तो चेक करेंगे, कहीं पे भी इमेज की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट के लिए होता है। और इवन टेक्स्ट को फॉर्मेट भी करना हो तो आम तौर पर जो डेवलपर हैं, प्रोग्रामर हैं, वो इसी को यूज़ करते हैं ताकि टेक्स्ट की जो उसके बैक लिंक्स हैं, जो हाइपर लिंक्स हैं, उनको ख़त्म किया जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 157। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर्स अलाउ यूज़र टू इवेल्युएट वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ रिजल्ट। तो इनमें से कौन सा फ़ीचर ऐसा है जिसको हम यूज़ करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ज़ाहिर है एक्सेल में फार्मूलाज ही इसको
बेहतर रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 158 टू गेट, ये ESE जनरल BS 14 का पेपर है। टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू, इंटरनेट से कनेक्ट के लिए कंप्यूटर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डोमेन कंट्रोल पैनल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेशनल सोसाइटी। तो डोमेन कंट्रोल पैनल तो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसी तरह इंटरनेशनल सोसाइटी। जो ISP है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपने कौन सी ISP यूज़ कर रहे हैं, तो अक्सर PTCL है, वो भी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इस तरह वतीन हैं या डिफरेंट और भी बहुत सारी अब तो आ गई हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो इसके अलावा जो डोमेन है वो अपने डोमेन इंटरनेट को नहीं कहते, लेकिन ये डोमेन जो है वो किसी www. जैसे youtube.com में एक उसका नाम होता है, किसी एक वेबसाइट का, किसी URL का, उसको हम डोमेन कहते हैं। कंट्रोल पैनल सिंपल आपके कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल भी हो सकता है या किसी और डिफरेंट चीज़ का, उसका भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये कंट्रोल पैनल इस किस्म का। इन दोनों से इंटरनेट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंटरनेट ज़रूरत पड़ता है इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जो भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर है 159 विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर कंप्यूटर इज़ बूटेड एंड लोडिंग GUI। तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है जब आप कंप्यूटर को बूट करवाते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं? तो ये डेस्कटॉप मैनेजर जो है वो सबसे पहले जो है वो लोड होता है। तो GUI जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 160 विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर मतलब जिसका नेटवर्क नहीं बना हुआ उसको ज़रूरत नहीं होती। किस चीज़ की? रैम की ज़रूरत होती है, हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, और लैन कार्ड की नहीं होती। लैन कार्ड होता है नेटवर्क बनाने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं लैन को। तो लोकल एरिया नेटवर्क में डालने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। रैम, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों कंपलसरी पार्ट है कंप्यूटर, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो इस वजह से जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, जो नेटवर्क में नहीं लगा, उसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उसको लैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कंप्यूटर को जो है नेटवर्क बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो एटलीस्ट उसके अंदर लैन कार्ड होगा तो उसका नेटवर्क बनेगा। मतलब नेटवर्क से मुराद है एक कंप्यूटर का दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ लिंक बनाना। क्वेश्चन नंबर है 161 इन MS Excel 2016 वी कैन गो टू सेल A1 बाय प्रेसिंग, ये इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस होम। जो पेपर में जो ऑप्शन दिया हुआ है या जो बुक है उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो HOME होम दिया हुआ है, जबकि गलत है। तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो तब ही ये जो A1 सेल है, ये A1 इसको कहते हैं A1 सेल, यहाँ पर कर्सर आएगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ होम प्रेस करेंगे तो जिस रो में होगा उस रो की टॉप पर आएगा, जैसे ये B है या C है उसकी टॉप पर आ जाएगा। लेकिन कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तब ही ये A1 जो बॉक्स है एक्सेल का उसमें आएगा कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 बैकग्राउंड कलर ऑन ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये पावर पॉइंट के ऑप्शन है, तो उस वक्त जो प्रिंट प्रीव्यू में हम जाएं तो ये डॉक्यूमेंट का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। जिस तरह से ये जो कलर है मैंने आपको दिखाया है, इसमें जो ये बेस्ट GK चैनल है इसका ये कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट हुआ हुआ है। इसी तरह PPSC का ये जो कलर है वो भी ब्लैक हुआ हुआ है, सिर्फ किस कमांड से, जब मैंने इसको प्रिंट प्रीव्यू में लेके गया हूँ। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में आके इसका कलर बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन है पावर पॉइंट की। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो वो आपको ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर है 163 इन MS Word 2007 एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू द बिगनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ के शुरू में आपको कर्सर लेके जाना हो 2007 MS Word में, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो को प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज़ मेनली यूटिलाइज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, आई ऑपरेशन, एयर रेड सिस्टम, डिफेंस सिस्टम। 166 A computer or on internet is identified by its email address, street address, login password। तो कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट पर किस तरह से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ज़ाहिर है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको IP एड्रेस कहते हैं।
नेक्स्ट है टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शॉर्टकट की यूज्ड इज़ कंट्रोल P ही इसका शॉर्टकट की है पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन रिव्यू। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने का जो ऑप्शन है वो रिव्यू में मौजूद है। ये मैंने एक वर्ड की आपके सामने एग्जांपल दी है। तो वर्ड के जो ऑप्शन हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इसका जो रिव्यू वाला ऑप्शन है उसमें अगर आप जाकर चेक करें तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन मिलेगा। तो रिव्यू जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ना होम, ना इंसर्ट, ना ही व्यू। रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आपको मिलता है। 169 क्वेश्चन है, अ प्रिंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, फोटो कॉपी या नन ऑफ दिस। तो जो डॉक्यूमेंट जो प्रिंट निकल आता है वो एक हार्ड कॉपी की एग्जांपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी पार्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो इनमें से जो कौन सा ऐसा पार्ट है जो बायोमेट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ बायोमेट्रिक। फेशियल, फिंगरप्रिंट्स, IRIs एंड पासवर्ड। तो ये तीनों ही बायोमेट्रिक ही सिंबल हैं, मिसालों को डायरेक्शन है जिस तरह से ह्यूमन बॉडी की। तो पासवर्ड उसमें एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, तो पासवर्ड इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इन MS वर्ड व्हाट इज़ ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है। अ व्यू विद स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। तो ये आपको इसका दुरुस्त ऑप्शन मौजूद है। ये आप देखें ना, आउटलाइन अगर स्ट्रक्चर मौजूद है वहाँ पे ये डिफरेंट हेडर दिए हुए हैं, लेवल 1 2 3 4, ये डिफरेंट किस्म के हेडर हैं। जैसे आप लिखना शुरू करते हैं जो लेवल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा। तो व्यू विद स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग, हेडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो किस लेवल पे आपने रखना है उसके लिए हम आउटलाइनिंग डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, विच प्रोग्राम डैमेज अ कंप्यूटर, वायरस, ट्रोजन, फायरवॉल या नन ऑफ दिस। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ट्रोजन। 3 किस्म की चीज़ें हैं जो कंप्यूटर को डैमेज कर सकती हैं, उनमें वर्म्स है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्सेस हैं। तो लेकिन वायरस से ज़्यादा जो चीज़ ज़्यादा डेंजरस है वो ट्रोजन है। उसकी वजह यह है कि जो ट्रोजन जो है उसको किसी चीज़ को रिप्लेस करके ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करके ही कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, जबकि वायरस को किसी न किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होकर ही कंप्यूटर पर हमला करता है। 173 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। तो आपने अगर ब्लॉग्स का नाम सुना हो, ब्लॉग्स तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, कंटेंट उसमें लिखा होता है, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब छोटे छोटे जो ब्लॉग्स की सूरत में जो आप चीज़ें शेयर करते हैं। इसी वजह से जितने भी सियासतदान हैं, ये बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ट्विटर को यूज़ करते हैं अपने इजहार के लिए, अपने राय के लिए। स्नैपचैट जो है वो एक पिक्टोरियल किस्म की चीज़ है, इसी तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम भी। तो ट्विटर जो है वो ऐसी चीज़ है जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की जो है एक किस्म है। माइक्रो ब्लॉगिंग से मुराद अपने आप का इजहार करना है। ट्विटर पर ज़्यादातर इस तरह से लोग अपना इजहार करते हैं अपनी राय का। 174 क्वेश्चन नंबर है, गूगल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया। तो इसका दोस्त ऑप्शन है कैलिफोर्निया। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। विच एरिया इन एक्सेल विंडोज़ अलाउज एंटरिंग वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज। कौन सा एरिया है एक्सेल का ऐसा जहाँ पर हम जब कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो जो है वो डाटा इंटर करता है इसमें एक्सेल में, या फार्मूला इंटर करता है एक्सेल में। तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये इमरान लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है फार्मूला बार। मैं कोई भी चीज़ कहीं पर टेक्स्ट करूँ, राइट करूँगा जिस भी सेल में, तो वो यहाँ पर शो होगी। इस जगह को हम कहते हैं फार्मूला। जिस तरह से ये FX जो है ये फार्मूला का ही एक सिंबल है, तो ये फार्मूला बार है, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। 176 है, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल 2015। एक्चुअली 2015 एक्सेल है नहीं, ये 2016 एक्सेल है, ये इन्होंने क्वेश्चन ही गलत पूछा हुआ है। तो बहरहाल इसमें जो ऑप्शन दुरुस्त हैं वो 16,384 कॉलम्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। और ना सिर्फ 2016 में बल्कि 2019, 13 और 7 सब में ही सेम ही तादाद में जो कॉलम की तादाद है वो सेम ही है, 16,384। और जो इसका इंग्लिश फिगर है वो XFD है। ये याद रखिएगा, अक्सर इसका इंग्लिश फिगर पूछ लेते हैं कि
क्या किस पर ख़त्म हो रहा है? XFD। क्वेश्चन नंबर 177, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन किलोबाइट्स। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हम यूजुअली जो है वो किलोबाइट्स में मेजर करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, ये इंस्पेक्टर यूज़ द फेस BS16 का पेपर है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 178 है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट आ गैजेट। तो इनमें से कौन सा जो है वो विंडोज़ 7 का गैजेट नहीं है? तो इसमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है न्यूज़ का। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया हुआ है विंडोज़ गैजेट का, विंडोज़ 7 का। उसमें देखें ये कैलेंडर भी मौजूद है और करेंसी भी मौजूद है और साथ में वेदर भी मौजूद है, जबकि इसमें जो ऑप्शन बताया गया था वो वेदर है, लेकिन वेदर इसका दुरुस्त ऑप्शन नहीं है, जबकि इसका न्यूज़ इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 179, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। सभी जानते हैं मार्क ज़करबर्ग इसका फाउंडर है फेसबुक का। क्वेश्चन नंबर 180 है, विच की इज़ कॉल्ड फुट नोट की। फुट नोट की किसको कहते हैं? Alt Control + F। तो ये इसका फुट नोट की फुट नोट डालने की है। फुट नोट क्या है? ये नीचे ये जो दिखाया गया एक पेज है सिंपल वर्ड का, उसमें जो आपने फुट नोट जो टाइप करना है आप Alt Control और F प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो Alt Control + F इसकी शॉर्ट की है फुट नोट डालने की। 181 क्वेश्चन नंबर है, PSD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ की एग्जाम्पल है PSD? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसको कहते हैं। PSD की एक्सटेंशन है ये, जो फोटोशॉप प्रोग्राम है उसके एक्सटेंशन होता है, जो जहाँ पर इमेज ख़त्म हो रहा हो, इमेज के बाद डॉट के बाद जो भी लिखा हो वो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये ग्राफिक और बिट मैप का दुरुस्त ऑप्शन है, इसकी एग्जांपल है PSD। विच ड्राइवर यूज्ड इन कंप्यूटर? टेप ड्राइवर, CPU, USB ड्राइवर या नन ऑफ दीज। तो USB जो ड्राइवर है वो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, टेप ड्राइवर या CPU जो है वो नहीं यूज़ किया जाता। टू चेंज वन रो टू कॉलम एंड वन कॉलम टू रो इज़ कॉल्ड। इसको कहते हैं ट्रांसपोज, कि जो रोज़ आपने टाइप की हुई हैं और कॉलम याद आया अचानक से ये तो मैंने गलत टाइप कर दिया, मुझे तो रोज़ को कॉलम में टाइप करना था, आपके कॉलम को रोज़ में टाइप करना था। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये ट्रांसपोज की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप एक्सेल में जाएंगे, मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे 1125 इमरान, तो गलती मुझसे ये हो गई, ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया। अगर मैं पूरा डॉक्यूमेंट लिख दूँ और फिर मुझे याद आए तो मुझे लिए इसको कन्वर्ट करने में परेशानी होगी। तो खैर अगर आपको एक्सेल आता है तो ये इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जैसे इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोज का, ये इस तरह से है, ये अलामत भी बनी हुई है कि आपने कन्वर्ट करना है रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। तो इसी तरह मैंने ये कन्वर्ट किया है, तो जो कॉलम था वो रोज़ में आ गया है और इसमें जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर है 184, टू ओपन अ टेम्पलेट इन वर्ड फर्स्ट गो टू फाइल एंड देन क्लिक न्यू। इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो जो टेम्पलेट जो है वर्ड का आपको खोलने के लिए न्यू में जाके यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है, ये टेम्पलेट मौजूद है इसके। विच वन इज़ फास्टर, रैम, रोम, कैशे या हार्ड डिस्क। कैशे जो है वो इन सब में से तेज़ है। कैशे मेमोरी इज़ फास्टर दैन रैम बिकॉज इट इज़ लोकेटेड क्लोजर टू द CPU। 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेक्स्ट एडिटर। तो पहले भी ये जिक्र हो चुका है, लेकिन ये जूनियर क्लर्क के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया हुआ है। उस पहले जो पेपर था उसमें आया हुआ था कि इमेज फाइल यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट किस में से एडिट होता है? तो नोटपैड जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। MS वर्ड में भी इमेज आ सकती है, वर्ड पैड में भी आ सकती हैं, एक्सेल पैड तो मैंने खैर देखा नहीं है, लेकिन नोटपैड इसका दुरुस्त ऑप्शन है, यही टेक्स्ट एडिटर है। 187 क्वेश्चन नंबर है जूनियर क्लर्क का ही, गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 124 MB। पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन हर बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ही आता है, ये आपने जहन में रखना है। 188 क्वेश्चन है, MS वर्ड एंड MS एक्सेल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो MS वर्ड है और MS एक्सेल है ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे जो विंडोज़ होती हैं या कोई एंड्रॉयड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये MS वर्ड और एक्सेल ये सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बाबेज जो है, ये जो बाबा जी हैं ये इसी से याद रख लें कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर।
तो इसमें से जो जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं वो बेसिक कंप्यूटर परफॉर्म कर, अरिथमेटिक भी कर, लॉजिक भी, स्टोरेज और रिलेटिव भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस का दोस्त ऑप्शन है। 191 है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का फादर को आप सर्फिंग से याद कर सकते हैं। विंड सर्फ जो है इनका फादर ऑफ इंटरनेट है। तो सर्फिंग जो है वो सिंपल ब्राउज़ करना होता है डाटे को, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। 192 है, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ अ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नाउन एज मल्टी प्रोसेसर। इसका दोस्त ऑप्शन है। तो एक कंप्यूटर अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर का पर मुश्तमिल होगा उसको मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। A light sensitive device that converts drawing, printed text or other image into digital form is स्कैनर। ठीक है, जो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो ड्राइंग को या प्रिंट टेक्स्ट को या अदर इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, वो है स्कैनर। कीबोर्ड, OMR वही जिस पे आप टेस्ट देते हैं जाकर PPSC के एग्ज़ाम में, वो जो OMR शीट होती है जहाँ पर दायरे लगाते हैं। कीबोर्ड भी डिफरेंट चीज़ है, वो तो इनपुट डिवाइस है कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ टाइप करने के लिए। तो स्कैनर इसका दुरुस्त ऑप्शन है। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इसको कहते हैं, ये इसकी एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 195, अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बहुत सारे प्रोग्रामों पर जो मुश्तमिल होता है और कंट्रोल करता है तमाम सिस्टम्स को, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। 196, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ MS-DOS। इस MS-DOS पहले के बात है, बड़ी ओल्ड ज़माने की, तो उस वक्त इसको यूज़ किया जाता था। इसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है MS-DOS का। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं, MS-DOS इसको कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कंप्यूटर डिस्क। तो कंप्यूटर डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ये केयर टेकर का पेपर है। इसका क्वेश्चन है, HTML इज़ द बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। तो डाटाबेस, स्प्रेडशीट या डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं, बल्कि वेब पेजेस के लिए HTML को यूज़ किया जाता है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स हैव एन MPG एक्सटेंशन, ऑडियो, वीडियो, इमेज, फ्लैश। तो .MPG जो इसका जो ऑप्शन है वो इसकी वीडियो की जो फाइल है उसके अंदर में .MPG आता है। JPG होता तो ये इमेज की फ़ाइल होती, या .MP3 होती एक्सटेंशन तो ये ऑडियो फाइल होती। खैर अभी ये इसमें MPG की एक्सटेंशन जो है वीडियो फाइल के लिए यूज़ की जाती है। विच की स्ट्रोक कम्बिनेशन सेलेक्ट्स द इंटायर डॉक्यूमेंट। विच की स्ट्रोक कम्बिनेशन सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। Ctrl+Alt से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी किस्म के जो आपने क्वेश्चन अगर पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो जो 150 क्वेश्चन हैं पहले वाले वो भी ज़रूर देख लें। तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो 10 या 12 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं हर 100 MCQ वाले पेपर में। तो अगर आप इस पोर्शन को कवर कर लें तो आपके लामहला 10 या 12 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। समटाइम्स इन क्वेश्चंस के साथ बढ़ भी जाती है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।